जैन धर्म में रक्षाबंधन पर्व को लेकर एक कथा का वर्णन मिलता है। उस कथा के अनुसार रक्षाबंधन का जैन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन को श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जय जिनेंद्र, मैं हूं आपके साथ आरती। आप देख रहे हैं रक्षाबंधन पर हमारी खास पेशकश, क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की कथा के अनुसार हस्तिनापुर में जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था तो मुनि विष्णु कुमार ने उन सभी 700 मुनियों की रक्षा की थी तथा इसके फलस्वरूप सभी के हाथों में सूत के डोरे बांधे थे। उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी, अतः इसी तरह रक्षाबंधन पर्व का जैन धर्म में प्रारंभ हुआ। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लिनाथ स्वामी के समय में हस्तिनापुर के राजा महापद्म ने अपने बड़े पुत्र पद्मराज को राजभार सौंप वैराग्य धारण किया। उनके साथ उनका छोटा पुत्र विष्णु कुमार भी अपने पिता के साथ अविनाशी मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चल दिए। उधर उज्जैनी नगरी के राजा श्रीवर्मा के मंत्री बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद थे। चारों जैन धर्म के कट्टर विरोधी थे। उज्जैनी नगरी में एक बार अकंपनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों के साथ पधारे। नगर के बाहर उद्यान में वे ठहरे। आचार्य को जब ज्ञात हुआ कि राजा के चारों मंत्री अभिमानी हैं और जैन धर्म के विरोधी हैं, आचार्य ने शिष्य को बुलाकर आज्ञा दी कि जब राजा और मंत्री यहाँ आए तो मौन धारण करके ध्यान मग्न बैठें। इसके द्वेषवश विवाद उत्पन्न नहीं हो सकेगा। सभी ने गुरु की आज्ञा के पालन की हामी भर दी। इस समय श्रुतसागर नामक मुनि मौजूद नहीं थे, इस कारण उन्हें इसका पता नहीं चला। जब राजा मंत्रियों सहित वन में मुनि के दर्शनों को पधारे तो मुनि संग मौन था। इसे देख एक मंत्री ने कहा, देखिए राजा, ये मुनि नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनमें किसी प्रकार की विद्या नहीं है। जिसके बाद मंत्रियों ने मुनियों की घोर निंदा की। इस समय श्रुतसागर मुनि नगर से लौट रहे थे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो मंत्रियों से शास्त्रार्थ करने को कहा। शास्त्रार्थ में मंत्री बुरी तरह पराजित हुए और मुनि के तर्कों के आगे राजा नतमस्तक हो गए। मंत्री इसे अपमान समझ उस समय वहां से चले गए। इधर श्रुतसागर मुनि ने आकर गुरु को सारा वृत्तांत सुनाया। तब आचार्य ने उन्हें जंगल में उस स्थान पर जाकर तप करने को कहा जहां उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, ताकि संघ के अन्य लोगों पर उपसर्ग नहीं आए। ये तो निश्चित था कि मंत्री अपमान से कुपित हो उपसर्ग करेंगे, और ऐसा ही हुआ। ध्यानमग्न मुनि श्रुतसागर पर मंत्रियों ने मौका पाकर हमला किया। उन्होंने जैसे ही तलवार उठाई, वनदेव ने आकर उन्हें जड़ कर दिया। जब इस बात की खबर राजा को लगी तो उन्होंने मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। अब चारों मंत्री वहां से निकल हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने वहां के राजा पद्मराय से नौकरी मांगी। राजा ने उन्हें योग्य पदों पर आसीन किया। बलि नामक मंत्री ने पद्मराय का विश्वास हासिल करने के लिए कूटनीति और छल से एक विद्रोही राजा को उनके अधीन कर दिया। अब क्या था, पद्मराय ने खुश हो उससे वर मांगने को कहा। उसने कहा, राजन, वक्त आने पर मांग लूंगा। कुछ समय पश्चात अकंपनाचार्य मुनि ससंग हस्तिनापुर पधारे। राजा पद्मराय अनन्य जैन भक्त थे। बलि को जब इसकी जानकारी मिली तो उसके अंदर बदले की भावना बलवती हो गई। उसने राजा से अपना वर मांगा और कहा कि राजन, मुझे 7 दिन के लिए राजा बना दीजिए। राजा ने उसे वर दे दिया और राजपाट देकर निश्चित हो महल चले गए। इधर बलि ने अपनी चालें चलना शुरू की। उसने आचार्य सहित 700 मुनियों के संघ पर उपसर्ग करना प्रारंभ किया। जिस स्थल पर मुनि संघ ठहरा था वहां चारों ओर कांटेदार बागड़ बंधवा कर उसे नरमेध यज्ञ का नाम दे वहां जानवरों के रोम, हड्डी, मांस, चमड़ा आदि होम में डालकर यज्ञ किया। इससे मुनियों को फैली दुर्गंध और दूषित वायु से परेशानी होने लगी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर समाधि ग्रहण की। मुनियों के गले रुंधने लगे, आंखों में पानी आने लगा और उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उनकी इस विपत्ति को देख नगरवासियों ने भी अन्न जल त्याग दिया। उधर मिथिलापुर नगर के वन में विराजित सागरचंद नामक आचार्य ने अवधि ज्ञान से मुनियों पर हो रहे इस उपसर्ग को जान अपने शिष्य पुष्पदंत को कहा, तुम आकाशगामी हो जाओ और धरती भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि से इस उपसर्ग को दूर करने का विनय करो। वे विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पुष्पदंत गुरु की आज्ञा पाकर पर्वत पर पहुंचे और मुनियों की रक्षा का अनुरोध किया। विष्णु कुमार मुनि अभिलंब हस्तिनापुर आए।
उन्होंने पदमराय को धिक्कारा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है। तब राजा ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया, जिससे जान मुनि 52 अंगुल का शरीर बना ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि के पास गए। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे सेवा का मौका देने को कहा। इस पर ब्राह्मण वेशधारी मुनि ने उनसे 3 डग जमीन मांगी। मुनि ने अपने रिद्धि का प्रयोग करते हुए शरीर बड़ा किया और जमीन नापना शुरू किया। पहली डग में सुमेरु पर्वत और दूसरे को मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। जब तीसरे डग के लिए जमीन नहीं बची तो उन्होंने बलि से कहा कि अब क्या करूं? तो बलि ने कहा कि अब मेरे पास जमीन तो नहीं है, आप मेरी पीठ पर डग रख लीजिए। मुनि ने तीसरा डग बलि की पीठ पर रखा तो बलि कांपने लगा। देव व असुरों के आसन कंपायमान हो गए। सभी अविधि ज्ञान से वृत्तांत जान वहां आए और मुनि से क्षमा की प्रार्थना की। मुनि ने बलि की पीठ से चरण हटाया और असली रूप में प्रकट हुए। उसी समय बलि ने यज्ञ बंद कर मुनियों को उपसर्ग से दूर किया। राजा भी मुनि के दर्शनार्थ वहां पहुंच गए। नगरवासी सभी श्रावकों ने मुनियों की व्यावृत्ति की, उनकी सेवा की और मुनियों को चैतन्य अवस्था में लाए। मुनि पूर्णतः स्वस्थ हो आहार पर निकले तो श्रावकों ने खीर, सेवैयां आदि मिष्ठान आहार हेतु बनाए थे। मुनियों को आहार करा, श्रावकों ने भी भोजन किया और खुशियां मनाई। ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इसके बाद विष्णु कुमार मुनि ने गुरु के पास जाकर अपने दोषों को बताया और महान तप किया। आज इस दिन जैन समाज के घरों में खीर, सेवैयां बनाई जाती हैं और विष्णु कुमार मुनि की पूजा तथा कथा के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस तरह जैन धर्म में रक्षाबंधन पर्व का इतिहास हस्तिनापुर की भूमि से जुड़ा है। रक्षाबंधन या श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे जैन फोकस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जिनेंद्र।